क्या मेरी वाणी आपके श्रोत्रों तक पहुंच पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज सोमवार की सायंकाल आप कहीं भी हो सकते थे और आपने चुना सक्सेस लेगेसी के इस सत्र में आना मुनासिब समझा। इसी कारण से आप यहाँ पर हैं। मैं आपसे ये विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप अगर अपना ये जो कैमरा है, अगर इसको चालू कर लेंगे तो आप ज्यादा लेकर जाएंगे। बाकी इच्छा आपकी है। अगर आप अधिक ले जाना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगले लगभग 80 मिनट आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आ सकते हैं। ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं, आपको आशाएं नहीं दे रहा हूं, ये मैं जानता हूं। अगर आपने अगले 80 मिनट थोड़ा सा गौर किया इस सत्र में, तो बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है, जो आपको वहां ले जा सकता है जहां आप असल में जाना चाहते हैं। तो जरा हाथ उठाकर बताएंगे कि कितने लोग हिंदी में बिल्कुल सुविधाजनक सुन सकते हैं मुझे। हाथ उठाइए। एंड हाउ मेनी पीपल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? तो मिला जुला सा मुझे मिला। अ, अब केवल वो व्यक्ति हाथ उठाइएगा, रेज हैंड फॉर दोज पीपल ओनली हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश। जो लोग हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम नहीं समझ पाते हैं, कोई और भाषा समझते हैं, वो हाथ उठाइएगा। अच्छा, ऐसे कोई भी नहीं है। फेंटाब्लस। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। सुपर। नो फारसी, नो उर्दू। मुझे मालूम है आप लोग मुझे कहते नहीं है, पर आपके अंतर्मन में यही रहता है कि यार ये जो शब्द है ये समझ नहीं आया। अगर हिंदी का होता तो हम समझ लेते, क्योंकि मेरी जो शब्दावली है उसके अंदर उर्दू काफी हद तक आती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि उर्दू के शब्द इस्तेमाल ना करूं, ताकि आपको हिंदी या अंग्रेजी पूर्णतः से समझ आ पाए। तो चलते हैं। पिछले सत्र में कितने लोग थे, कौन कौन थे, हाथ उठाएंगे। तो पिछले सत्र में हमने क्या किया, कुछ अगर नए लोग हैं तो उनके लिए रीकैप हो जाएगा, हम थोड़ा सा उसके ऊपर गौर फरमाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आज का सत्र बढ़ाएंगे। तो पिछले सत्र को मैंने YouTube पर देखा, अपने ही सत्र को, ये जानने के लिए कि मैंने क्या चर्चा की थी। ठीक है, इतना तो आप मुझे अनुमति देंगे ना कि मैं इतनी तो चीटिंग कर सकता हूँ? इज इट फाइन? क्योंकि मैं सत्र से पहले कोई नोट्स नहीं बनाता, ये उन लोगों को मालूम है जो मुझे जानते हैं। मगर मुझे इस सत्र में आकर पिछले सत्र के बारे में कुछ चर्चा करनी थी। तो इसी कारणवश पिछले सत्र में जो हमने चर्चा की थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक रिकैप करूंगा, 5 से 7 मिनट का। एक बहुत ही विशेष जानकारी है, और वो ये है कि अगर आपको मुझसे कोई भी प्रश्न चालू इस सत्र में पूछना है, या आपकी कोई जिज्ञासा है, या आप कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप जिस स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं, जिस पर लिखा है अनुराग सूर्यवंशी, उस पर आप चैट नहीं करें। तो आप किस पर चैट करेंगे? जिस पर मेरा चेहरा लगा हुआ है और जिस पर लिखा है टी मैसेज, आप उस पर चैट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा, अपनी क्वेरीज, अपनी शेयरिंग्स जो आप साझा करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, जो आपके प्रश्न हैं, आप वहां पर भेजेंगे। इज दैट फाइन? चलें आगे। तो हमने जो चर्चाएं की थी उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने कैमरा अभी भी ऑन नहीं किया है, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख पाएंगे। बाकी जो और आपके यहाँ पर साथ में सज्जन पुरुष और देवी जी जुड़े हुए हैं, वो भी आपका चेहरा देख पाएंगे। और अगर आप यातायात कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया आप बंद रख सकते हैं। पंकज जी, शायद आप ड्राइव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्र में जुड़ने के लिए। 4 शब्द, 4 शब्द जिनको मालूम है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे पास पहुंच जाएंगे। 4 जादूगरी शब्द। 4 वो शब्द जिनके बाहर हम नहीं जाएंगे। हम का मतलब मेरा आपसे नहीं है, हम का मतलब मेरा हमसे है। हम का मतलब हमारा मुझसे है। जब भी हम ये बोलें कि हमारा मतलब ये है, हमारा मतलब ये, हम ये करेंगे,
इसका मतलब हम अपने बारे में कह रहे हैं, आपके बारे में नहीं। तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया, क्लैरिटी दे दी। कई बार लोगों को लगता है जब कोई इंसान हम बोलता है कि सबको इकट्ठा करके बोल रहा है, नहीं। हम का मतलब हमारे से है, मुझसे है। तो हमने पिछली बार ये बताया था कि चार वो जो जादुई शब्द हैं उससे बाहर हम नहीं जाएंगे इस सोमवार के सत्र में, और ये सोमवार का सत्र इसी प्रकार चलता रहेगा, हर सोमवार को होगा। तो चार वो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है सरलता, दूसरा है व्यवहारिकता, तीसरा है वैज्ञानिकता, और चौथा है आध्यात्मिक। सिंपल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे सोमवार के सत्र में। दूसरी बात, हमने पहले सेशन में आपसे बोला था कि हम बिल्कुल भी ज्ञान आपको नहीं देंगे। बहुत सी बातें ऐसी होंगी, और मुझे लगता है लगभग 99% बातें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको मालूम होगा पहले से। मगर आज जब आप इस सत्र में उनसे रूबरू होंगे, उन बातों से, मतलब वो बातों की जानकारी आपको मिलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है? मगर ये एक हैमरिंग अप्रोच होगी। हैमरिंग अप्रोच क्या होती है? जिसका हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर ये कपड़ा मैंने केवल अलमारी में टांगा हुआ है और शरीर पर नहीं पहना हुआ, तो ये भी खूबसूरत उतना नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है, और मैं भी उतना खूबसूरत नहीं लगूंगा जितना इसको पहनने के बाद लग रहा है। इसका मतलब जो ज्ञान है, वैसे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान है, नॉलेज है, वो तभी कामयाब होती है जब इस्तेमाल की जाए। यानी कि जो भी चर्चाएं हम इस सोमवार के सत्र में किया करें, उनमें से बहुत सी चीजों के बारे में आपने पहले जानकारी होगी, सुना होगा, बट ये एक हैमरिंग अप्रोच होगी। तो ज्ञान का इस्तेमाल भी हो गया। हमने जो दूसरी चर्चा की थी वो की थी कि ABC एंड AOC, ABC एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, जो मेरे हाथ में है नहीं। इस सिचुएशन में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, तो मुझे विचलित होने का कोई कारण समझ नहीं आता कि क्या मैं करूं। जब मैं यहां पर मैं बोलूंगा बार बार, तो वो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जब मैं हम बोलूंगा, तो वो मेरे मेरे लिए बोल रहा हूं। ये सबको क्लियर हो गया? जब मैं बोलूंगा मैं, तो मैं ये आप हम ये आपके लिए बोल रहे हैं। जब मैं हम बोलूंगा, तो वो मैं मेरे लिए बोल। इज दैट फाइन? तो जब मैं किसी परिस्थिति में फंसता हूं, तो दो तरह की परिस्थितियां आती हैं। ABC, दो तरह की चीजें निकलती हैं। ABC एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, AOC एरिया ऑफ कंट्रोल। अगर एरिया ऑफ कंट्रोल है तो मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, और विचलित होने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं। ठीक है? इतना समझ में आया? ये हमने पॉइंट क्लियर किया था, और इसके बारे में हमने बात भी की थी। मन क्या है? मन केवल एक नौकर है, और हम मालिक हैं। हम मालिक हैं, और हमारा जो मन है वो हमारा नौकर, वो हमारा नौकर है। मन हमारा मालिक नहीं है, मन नौकर है। मन करता है कि ये करूं, मन नहीं करता कि ये ना करूं। तो मन इज अ सर्वेंट, हमारा नौकर है। हम मन के नौकर नहीं। ये हमने पिछली बार चर्चा की थी। कितने लोगों को ये मालूम है? हाथ उठाइए। अच्छा, क्या ये सत्र में वैसे करूं जैसे बहुत से लोग वेबिनार करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी बोलूं, बहुत स्पीड से बोलूं, या आप ये अच्छा चलो हाथ उठा के बताइए। हम ये सत्र ऐसे करें जैसे लोग वेबिनार करते हैं, कि वो ट्रक अपना चलाते हैं 500 की स्पीड पर, और लोगों को आधी बात समझ आती, आधी नहीं आती। ऑप्शन नंबर 1। या हम ये सत्र वैसे करें जैसे हम हैं, नेचुरल, जो हमारी प्रकृति। तो हमारी प्रकृति, आप में से जो लोग जानते हैं वो आपको मालूम है कि हम बहुत आराम से बोलना पसंद करते हैं। ठीक है? तो मन हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं। इतना समझ में आया था? मन क्या है, मन कैसे बना, वो हमने चर्चा की थी। जब भी आप चरम अनुभव करते हैं, खुशी का, सुख का, या उत्साह का, वो आपका मन बन जाता है। इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको, दोबारा से बताते हैं मन क्या है। मन आपके इस जीवन में अब का जो क्षण चल रहा है, इस क्षण से पहले का जो भी आपका अभी तक का अतीत है। मानो कि मेरा लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 साल का अतीत है मेरे जीवन का। ठीक है? आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट माई 50 विद इन कपल ऑफ मंथ्स।
तो जो मेरा पिछले 49 सालों का और कुछ महीनों का अतीत है, उस अपने जीवन काल में, हमारे इस शरीर के जीवन काल में, मैंने जब भी चरम अनुभव लिया है, अत्यधिक खुशी का, सुख का अथवा उत्साह का, वो मेरा मन बन गया। या किसी दर्दनाक भावनात्मक दुख का अनुभव किया, वो मेरा मन बन गया। व्हाट डज इट मीन? ऑन अ पीक स्टेट, व्हेन आई एंजॉय the happiness, the pleasure, and the excitement of my life in my past, the present life in my past, जो मेरा पास्ट लाइफ रहा है, इसी जीवन का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मत चले जाना, वो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। इसी जीवन का जो आपका पास्ट रहा है, भूतकाल रहा है, आपका अतीत रहा है, जब भी किसी क्षण पीक स्टेट पर होते हुए आपने हैप्पीनेस, प्लेजर या एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस किया, दैट्स योर मन। ये हम पिछले सेशन में बता चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। लगभग 73 मिनट का सत्र है, उसको वहां देख सकते हैं। अगला बात हमने डिस्कस किया था, हम अपने आप को हम क्यों बोल रहे हैं, वो भी बता देते हैं। हमारे अंदर कई सारी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर, जो कि एक यंत्र है, मशीन है। माई बॉडी इज अ मशीन, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे शरीर में हमारा मन है, जो हमारे पास के अनुभव है वो हम बता चुके हैं। हमारी बुद्धि है, हमारा बोध है, अवेयरनेस, हमारी इंद्रियां हैं जो अवेयरनेस को लाने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके अलावा हमारी एक आत्मा है। आत्मा क्या है? सोल क्या है? जिस प्रकार इस जीवन के अनुभवों से मन बनता है, उसी प्रकार आपके जो पास्ट लाइफ रहे हैं, इस जीवन से पुराने जो लाइफ रहे हैं, वहां के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वहां के जो आपके एंकर हैं, वहां के जो लर्निंग्स हैं, वो आपकी सोल है। एंड सोल इज अ ट्रांसमीटर टू कनेक्ट द डिवाइन। दैट्स माई परसेप्शन ऑफ माई लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा ये सत्य है, आपका सत्य कुछ और हो सकता है, मेरा सत्य कुछ और हो सकता है, और दोनों सत्य हो सकते हैं। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? योर बिलीफ इज योर ट्रूथ, माई बिलीफ इज माई ट्रूथ। सिंपल, दिस इज माई परसेप्शन ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज सोल? और उस सब के बीच में एक और चीज होती है, जिसकी वजह से मेरी जो वाणी है वो आपके स्रोतों तक जा रही है, दैट्स कॉल्ड ऊर्जा। अर्जुन, अर्जुन जो बोल रहा है वो अर्जुन है, जो सारे कार्य करता है वो अर्जुन है। अर्जुन इन सब का स्वामी है, और जब सब ये मिल जाते हैं तो ये बनता है हम। तो इसीलिए अक्सर हम, मेरे लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लखनऊ वाला हम नहीं है, वो नवाब होते हैं, वो राजा होते हैं, वो वाला हम नहीं। ये इस प्राणी का, इस नाचीज का, इस 850 करोड़ में से जो एक ये इंसान है, उसका हम है। गॉट इट? इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? अच्छा, मैं क्या आप सभी तक पहुंच पा रहा हूं? एम आई रीचिंग टू एवरीबडी, वेदर आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन इंग्लिश और इन हिंदी? इज दैट फाइन विद एवरीबडी? जो लोग स्क्रीन पे हाथ उठा लीजिए अगर आपको सब समझ आ रहा है, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं तो सुपर। तो अभी तक हम 4 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। नॉलेज का इस्तेमाल होना चाहिए, एबीसी एओसी। सेकंड पॉइंट था, तीसरा था मन, चौथा था शरीर, हम। पांचवा पांचवा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे ये लगता है, अब मैं ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? आपके लिए। अगर मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है कुछ बड़ा करने की, तो मुझे क्या जानना चाहिए? मुझे समुद्र में गोता लगाना चाहिए। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट जो हमने पिछले सत्र में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, चर्चा की थी इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने लिए अगर बात करें, तो वो जो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा समुद्र में तैर रहा होता है, उसकी खाली टिप देख पाते हैं। उसके नीचे जो वो 90% है, इतना बड़ा और तैर रहा है, उसको हम देख ही नहीं पाते। इसके लिए आपको खुद के अंदर जाने का प्रयास करने की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में आज हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। जब आप खुद को पहचानने का प्रयास करेंगे, तब पता लगेगा कि आपके अंदर शक्तियां कितनी हैं। इस समझ संसार में कोई अगर एक व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, तो वो कार्य आप बेहद नजदीक हैं करने के, परंतु उसके लिए आपको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है आप मेरी बात से? हर कोई इंसान केवल वो जो आइसबर्ग होता है ना, उसका वो 7 से 8% ही देख पाते हैं अपने पूरे जीवन काल में।
आप समझ पा रहे हैं हम आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं? बाकी वो जो 90-92% होता है उसका कभी उसको अनुभव भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं। अभी आपने एक इस सदी के महानायक की एक वॉइस ओवर में एक नोट सुना था। तो वाकई में कितने लोग हैं जो नए भारत का चेहरा बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। झिझक क्यों रहे हैं? अभी देखिए, अभी झिझक रहे हैं। इस नए भारत का चेहरा कितने लोग बनना चाहते हैं, वाकई बनना चाहते हैं? तो जो इंसान, जिस इंसान का वो वॉइस ओवर था, मालूम है मेडिकल साइंस ने क्या प्रूव किया हुआ है उनके बारे में जब उनका जन्म हुआ था? बाय बर्थ ही इज ऑस्टोपोरेटिक एंड बाय बर्थ ही इज अस्थमेटिक एंड एट द एज ऑफ 84, जैसे ही कैमरा ऑन होता है, उनसे ज्यादा एनर्जेटिक सेट पे कोई होता नहीं, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करते रहते हैं लगातार। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ 30% अपनी इंटेस्टाइन लेकर वो दौड़ रहे हैं आज भी। दैट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं अपनी शक्तियों को वाकई में जानना। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। 84 वर्ष की उम्र में ये सब आप भी कर सकते हैं अगर वो इंसान कर सकता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? सुपर, डबल सुपर, पेंटाबुलर। इसके अलावा हमने एक बहुत ही जादुई बात आपको बताई थी, वो कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए। परिस्थिति को हमने क्या नाम दिया था? ये परिस्थिति मेरी है कि या किसी और की है? परिस्थिति। आपके जीवन में जो तुम्हें क्या मालूम कि मेरे जीवन की परिस्थितियां क्या हैं? अरे उसका नाम ही परिस्थिति है। पर स्थिति, पराई स्थिति। आपकी स्थिति नहीं, पराई स्थिति। आपकी स्थिति तो कुछ और है। आपकी स्थिति क्या है? आप जब स्वयं में स्थित होते हैं उसको आपकी स्वयं स्थिति बोलते हैं, और स्वयं स्थिति को और शॉर्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं स्वस्थित, और स्वस्थित को और शॉर्ट कर दें तो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। स्वयं में स्थित होते हैं तो उसको स्वास्थ्य बोला जाता है, हेल्थ नहीं बोला जाता। शारीरिक, शरीर के स्वास्थ्य को शरीर का स्वास्थ्य बोला जाता है। और अगर मैं पूछूं आप स्वस्थ हैं तो आप कहेंगे यस मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वयं में स्थित हूं। तो पराई स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले सत्र में। अगर उसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो 73-73 मिनट का सेशन अवेलेबल है, उसको आप जाके सुन सकते हैं यूट्यूब पर। अनुराग सूर्यवंशी के यूट्यूब पे वो आ चुका। तो 4 जादुई शब्द भी हो गए। 7 सिद्धांतों के बारे में हमने पिछली बार बात नहीं की थी, चर्चा नहीं की थी। तो उन 7 सिद्धांतों के बारे में हम आज आपको चर्चा कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो मेरे जीवन के वो जो जादुई 7 सिद्धांत हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं? पिछली बार हमने 11 की बात की थी ना, 11 पॉइंट्स हैं। इन 11 पॉइंट से अलग मैं कहीं जाऊंगा नहीं, ये हमने बात की थी, आपसे चर्चा की थी, है ना? तो उन 7 जादुई सिद्धांतों के बारे में भी हम आपको बता देंगे, आज ही बताएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। ठीक है। इसमें 7-8 मिनट लगेंगे, फिर आज का सेशन, आज का सत्र आरंभ रहेगा। So, welcome to the Success Legacy platform. Success Legacy is a one stop solution for those people who really want to add some value into their life. Or Success Legacy is the only platform right now available in this country for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a teacher, as a guru, as a guide, as a mentor, as a transformer. सक्सेस लेगेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को ये अवसर प्रदान करता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अवसर चाहते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन चाहते हैं जिनके लिए आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो सक्सेस लेगेसी उन सब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। नो डाउट हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, बट मिराकुलस मंडे जो सीरीज है पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी सीरीज है, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। कम से कम ये साल तो ये ऐसे ही चलेगी, हर सोमवार को शाम को 8:15 पर। और सक्सेस लेगेसी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अबाउट माई सेल्फ, मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। माई नेम इज अनुराग सूर्यवंशी, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे।
I started my career on 5th May 1994 with Indian Marketing Research Bureau. I have a career in sales and marketing almost 22 years. और ट्रेनिंग इंडस्ट्री से भी मेरा परिचय लगभग, अब अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 28 वर्षों का हो गया है। और 2011 से मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के वर्ल्ड में मैंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। और इतना सा मेरा इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। और सक्सेस लेगेसी दो लोगों के बेसिकली सोच का नतीजा है। और जो मोहतरमा है, जो देवी जी हैं, जो सक्सेस लेगेसी की फाउंडर भी हैं, नीरज जी, उनसे भी कभी किसी सत्र में आपको मिलने का मौका मिलेगा, या कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। बस इतना सा मुझे इंट्रोडक्शन देना था। सो इस मिराकुलस मंडे की सीरीज का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि आप आए, इन वैल्यूज को ऐड करें अपने जीवन में और आगे बढ़ें। दैट्स द ओनली ओनली आउटकम फॉर मिराकुलस मंडे। ये एक बहुत पुरानी सीरीज है, हमने 2020-21 में चलाई थी, बहुत लंबे समय के लिए चलाई थी, हर मंडे को होती थी। बीच में हमने नहीं किया, तो अब हमने दोबारा से इसका आरंभ किया है। पहला मिराकुलस मंडे यूट्यूब पे उपलब्ध है, अगर कोई लोग मिस कर गए हो तो उसको यूट्यूब से जाके दे सकते हैं। अनुराग सूर्यवंशी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू और गाइड यू। मैं यहाँ पे कोई आपको ज्ञानवर्धन करने के लिए नहीं आया हूं। कुछ अनुभव मेरे जीवन के हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। अगर आपको उनमें से कुछ ऐसी वैल्यू लगे कि आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उनको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? यस और डबल यस, सुपर। चलिए, आप लिखना शुरू करें। आप लिखना चाहते हैं, हमें मालूम है। द फर्स्ट मैजिकल प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। देखिए, ये जो 7 सिद्धांत हैं, इसको आप गूगल करके डालिएगा मत, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर कुछ डाला नहीं है गूगल पे। 7 प्रिंसिपल कुछ आ सकते हैं किसी और के, बट ये मेरे जीवन के, मतलब हमारे जीवन के अपने सिद्धांत हैं, जिनके कारण हमें बहुत फायदा मिला है हमारे जीवन में। तो अगर आप चाहें तो आपको भी मिल सकता है। और हम मिराकुलस मंडे में इन 7 सिद्धांतों के बाहर और उन 4 जादुई शब्दों के बाहर कुछ नहीं बोलेंगे। तो पहला सिद्धांत है प्रेम। लिख लीजिए, प्रेम। लव। लव इज ए ब्यूटीफुल वर्ड। अब यहां से लव का जो तात्पर्य है वो उससे केवल एक छोटा सा तात्पर्य है लव का। आप चाहें तो लिख लीजिए, लव योर सेल्फ द मोस्ट। लोग आपको सेल्फिश बोलें, सेल्फ ऑब्सेस बोलें, जो मर्जी बोलें, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज लव योर सेल्फ द मोस्ट। इसको भी मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके बच्चे से कोई ये पूछे कि इस दुनिया में आपके जो पिता हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको करते हैं, तो अगर आप हमारे बच्चे से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे पिता खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप हमारे बच्चे से ये पूछे तो अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत और केयर कौन करता है, तो उनका जवाब होगा कि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत और केयर करने वाला एक इंसान है, और वो हमारा पिता है। तो दोनों का उत्तर एक ही होगा अगर आप हमारे दोनों बच्चों से पूछें। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? ये लव योर सेल्फ में उनके लिए बोलना चाहता हूं जो हमारे घरों में माताएं और बहनें हैं। यहाँ पे माताएं बहनें विराजमान है, मैं उनको नमन करता हूं। फेमिनाइन पावर। आप खुद को महत्व देना आरंभ करें। आप खुद को महत्व देंगे तो दुनिया आपको महत्व देगी। आप खुद को मोहब्बत करेंगे, खुद को केयर करेंगे, खुद के लिए कंसर्न होंगे, तो दुनिया आपको केयर करेगी, दुनिया आपको मोहब्बत करेगी, आपके लिए कंसर्न। अगर आप राजा का जीवन जीना चाहते हैं तो राजा की तरह से रहेंगे, तो दुनिया आपको राजा समझेगी और राजा का मान देगी। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप दूसरों को बेइंतहा मोहब्बत करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को करें, क्योंकि खुद को करेंगे तो दूसरों को कर पाएंगे। खुद को मोहब्बत करेंगे, खुद की केयर करेंगे तो लंबा जीवन जिएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, तो दूसरों को केयर कर पाएंगे, दूसरों को मोहब्बत कर पाएंगे, दूसरों के लिए केयर करेंगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? हाथ उठा के बताएंगे। तो ये मेरे जीवन का पहला सिद्धांत है, हमारे जीवन का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत लिख लीजिए,
ये सिद्धांत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत अधिक स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा अध्यात्म के करीब है। और ये सिद्धांत है रिस्पेक्ट, इज्जत। और अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। Respect every living and non-living thing. That's our second principle of our life, of my life. कहने को नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कहने के लिए नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं, नहीं 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 नहीं, शंकराचार्य ने ये नहीं बोला था। ये इसकी परिभाषा नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ही हूं हर जगह। पेड़ में भी मैं ही हूं, रमेश पवार में भी मैं ही हूं, अरुण रायपुरे में भी मैं ही हूं हर जगह। तो अगर वहां पर भी मैं ही हूं तो मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही करनी है जितनी मैं खुद की कर रहा हूं। तो रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इनको मैं बाकायदा एक्सप्लेन करूंगा किसी और सेशन में। एक सिद्धांत को एक एक सिद्धांत के ऊपर एक सत्र हम लेंगे। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? एक सिद्धांत के लिए एक सत्र होगा, कोई भी मिराकुलस मंडे का। तीसरी चीज लिखिए, खुशी और समाधान, हैप्पीनेस एंड सॉल्यूशन। ऑलवेज बी हैप्पी इन सॉल्यूशन मोड। लिख लीजिए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड इन सॉल्यूशन मोड। जब आप हैप्पी होते हैं तो सॉल्यूशन मोड में होते हैं। जब आप खुद को मोहब्बत करते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट भी उतनी ही करते हैं जितनी अपनी, और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हैप्पी रहते हैं और सॉल्यूशन मोड स्वतः ही आ जाता है। तीन सिद्धांत हो गए। चौथा भी लिख लीजिए, ऑलवेज इन अवेयरनेस, बोध। बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करें। बुद्धि बुद्धि है हमारे पास, और बुद्धि को इस्तेमाल करने की क्षमता भी हमारे पास है, ये जानवरों में नहीं है। आपको मालूम है, खुद से तकरीबन 3 से 4 गुना बड़े इसी तरह के एक जीव को हमने परस कर दिया था उस बुद्धि के इस्तेमाल के कारण, तभी हम जीवित हैं आज भी, जो हम स्पीशीज हैं। ये दोनों तरह से ही मैं प्रूव कर सकता हूं। जो पाश्चात्य जो फिलॉसफी कहती है उसके तरीके से भी, और जो हमारी फिलॉसफी कहती है, जो हमारे दर्शन कहते हैं उसके तरह से भी। ये हमारे ही दर्शन रखे हुए हैं सभी, लाइन लगा के। ठीक है, यहां से बाहर मैं कभी नहीं जाता। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अवलोकन में रहे हमेशा, ऑब्जर्वेशन। वन ऑफ माई मेंटोर taught me one day that, Anurag, when you read a book just like यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि एक इंसान से तुम बैठकर चर्चा कर रहे हो, ऐसे किसी किताब को पढ़ो, अगर किसी किताब को पढ़ना है। एंड इफ यू वांट टू observe a person, read a person sitting before your eyes, eyeball to eyeball, belly to belly, then read a person like a book। कि इंसान को ऐसे पढ़ो जैसे कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, और उसको पता भी नहीं लगना चाहिए। दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। और ये मुझे आज से लगभग 27 साल पहले, ये हमें आज से 27 साल पहले किसी हमारे ही एक गुरु ने बताया था, जब हम थिएटर पहली बार करने के लिए चढ़ने वाले थे, कि अगर आप थिएटर में अच्छा करना चाहते हैं, किताबें पढ़ो, और किताबों को ऐसे पढ़ो जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हो, और इंसान को ऐसे ऑब्जर्व करो कि कैसे जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो। वो बात हमें आज तक याद है, और हम उसको अपने जीवन में उतारने की अभी भी केवल प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से उतार नहीं पाए। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? है ना? इसीलिए कहता हूं मैं कि ज्ञान बिल्कुल इस कपड़े की तरह से है, कि अगर आप पहन लोगे तो कपड़ा भी सुंदर दिखेगा और आपका आप भी सुंदर दिखेगा। तो ज्ञान कभी कभी छूट जाता है, हमसे भी छूट जाता है। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। अभी हम साधु नहीं होंगे, जब साधु हो जाएंगे तो यहां बैठे नहीं मिलेंगे आप।
सिक्स पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड नीड। जरूरत। जरूरत। कितनी बड़ी विडंबना है ना, बच्चों की जरूरत को हमने उसका उनका उद्देश्य बना दिया। पढ़ना केवल जरूरत है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य कुछ और है। व्यवसाय केवल उद्देश्य नहीं है, हमने उसको उद्देश्य बना दिया। जरूरत है केवल। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? एम आई रीचिंग टू यू? एम आई रीचिंग यू? मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक जो मैं कहना चाह रहा हूं? एंड द सेवंथ पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। द अल्टीमेट पर्पस। इस शरीर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है जो आप इस शरीर में बैठे हैं। मैं शरीर में जो हूं इस समय, मैं का मतलब ये ऊर्जा अर्जुन, मैं जो इस शरीर में हूं इस समय, हम जो आपसे बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेवन थिंग्स। हम मिराकुलस मंडे में क्या करने वाले हैं? हम आने वाले सत्रों में क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा तेजी से मैं जाऊंगा, आप लिखते चले जाइएगा। हाउ टू लव योर सेल्फ विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। हाउ टू एनहांस माई रिलेशन विद मनी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। इनके अलग अलग सत्र होंगे, आप लिख सकते हैं, ये पॉइंटर्स लिख सकते हैं जो कवर होना है अगले सोमवार के सत्रों में। मिराकुलस मंडे में मनी के बारे में हम बात करेंगे, मनी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। हम मतलब मैं अब अपनी बात कर रहा हूं। हम लव योर सेल्फ के बारे में बात करेंगे। हम रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है, रिस्पेक्ट एवरीबडी, रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे। हाउ टू बी हैप्पी एंड ऑलवेज इन सॉल्यूशन मोड, हम इसके बारे में बात करेंगे। कैसे हम अवलोकन की जो विद्या है उसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे हम अवेयरनेस में रहें, हम इसकी चर्चा करेंगे किसी ना किसी सत्र में। नीड क्या है और उद्देश्य क्या होता है, और उद्देश्य तक हम कौन से कैसे पहुंच सकते हैं। हम एक्शन की बात करेंगे, हम कर्म की बात करेंगे किसी सत्र में। हम रिलेशन वन ऑन वन की बात करेंगे किसी एक सत्र में। हम एंगर को मैनेज करेंगे, एंगर को मैनेज नहीं करेंगे, एंगर को हटा देंगे पूरी तरह से। हम गिल्ट के बारे में बात करेंगे। हम पास्ट के जो अतीत के जो दर्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो परिस्थिति है, इसको हम कैसे बदल दें, इसके बारे में बात करेंगे। हम लव के बारे में बात करेंगे, हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे, टुगेदरनेस के बारे में बात करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, हम स्पेस के बारे में बात करेंगे, फॉरगिवनेस के बारे में हम बात करेंगे। हम फैमिली के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑफिस में कैसे रिश्ते होने चाहिए, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड के बारे में हम किसी सत्र में बात करेंगे। वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने थोड़े से पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अगले सत्रों में क्या क्या मिलने वाला है। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा उसके अंतर्मन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? मेरे साथ हैं क्या? है ना? और अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ और लव्ड वंस भी इस सत्र में जुड़ सकें, तो आप उनको ये जो लिंक आपके पास आते हैं ये उनको भेज सकते हैं। और कुछ अभी हम आपको बताएंगे कुछ नंबर सेव करने के लिए, वो सेव कर लीजिएगा, बेहतर होगा। अटेंशन। अटेंशन, कितने लोग चाहते हैं आपका अटेंशन टाइम बढ़ जाए? 24/7 केवल 6 घंटा सोकर मैं 18 घंटे काम करता रहा हूं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। हम स्किल विद पीपल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे किस प्रकार आप एनवायरनमेंट से एक्शन लेते हो, हैबिट तक पहुंचते हो, थॉट प्रोसेस बन जाता है, वैल्यू आइडेंटिटी बनती है, और फिर डिजास्टर तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं और उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। हम इसके बारे में भी बात करें। इज इट इनफ? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और इन सब चीजों तक पहुंचने में हमें लगभग 1 साल लग जाएगा। अगर आप साथ में बने रहेंगे तो बहुत बेहतर है, आप नहीं भी बने रहेंगे तो भी बहुत बेहतर है। अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे, फैंटास्टिक ग्रेट। अगर आप साथ में नहीं जुड़े रहेंगे, फैंटास्टिक ग्रेट। बिकॉज मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और अच्छा। ये मैं बचपन से बोलते आ रहा हूं, ये मैं तब से बोलते आ रहा हूं, ये हम तब से बोलते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला। कभी सुना होगा हमने किसी को, और हमें तो बहुत बाद में पता लगा कि ये हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियां हैं। जब उनके पुत्र अमिताभ बच्चन के मुख से सुना कि ये हमारे पिताजी कहा करते थे, तो हमने कहा और हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट?
कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूं, वो लिख लीजिए। किसी सत्र में बात करेंगे इसके बारे में, आ गई है हमारे अंतर्मन में तो हम बोले देते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ दे रहे हैं हम। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। सफलता क्या है? सफलता जीवन की यात्रा है। और सक्सेस एक और चीज है। हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। एक रिक्शा वाले के लिए सफलता के ये मायने हैं कि वो कल को ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा वाले के लिए सफलता के ये मायने हैं कि उसके पास अपना ऑटो रिक्शा हो जाए। जिसके पास अपना ऑटो रिक्शा, उसके सफलता के ये मायने कि मेरे पास 5 ऑटो रिक्शा हो जाए। जिसके पास 5 ऑटो रिक्शा, उसके सफलता के ये मायने कि मेरे पास 4 कैब अपनी हो जाए। और जिसके पास 4 अपनी कैब है, वो चाहता है कि उसकी अपनी खुद की कंपनी हो जाए। इसी प्रकार सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। तो यहां से एक लाइन निकल के आई, success is a progressive realization of worthwhile dream. Success is a progressive realization of worthwhile dream. जो आप सपने वाकई में साकार करना चाहते हो, ये व्यक्ति विशेष के लिए है। कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए जो सपना साकार करना चाहता है और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है और वो उसको मिल जाए, दैट इज सक्सेस, दैट इज सफलता फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अब यहां से दो तीन चीज निकल के आई। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। देन लाइफ इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। अब जीवन निकल के आया। अब असली परिभाषा निकलती है। जीवन क्या है? जीवन निरंतर जो इंसान प्रयास करता रहता है और वो जो सफल हो जाता है, उसी की यात्रा है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। सुपर। तो ये कुछ चीजें हमने आपके लिए पॉइंटर्स बनाए थे, ये चलते रहेंगे। आज के सत्र में हम एक बहुत ही बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ लगभग 35 से 40 मिनट, जो मेरे अंतर मन में, मेरे मन के बहुत करीब है। मन क्या है? अतीत के कुछ अनुभव उसके बहुत करीब है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो 2 मिनट में बता देता हूं। एक नंबर है, वो नोट कर लीजिए, 844855 333। आपने बिल्कुल सही सुना। 844 855 444 और उसके बाद 3, या यूं कहें 844 855 44 43। 844855 444 3। सत्र कंप्लीट करते ही इस नंबर को अपने फोन पे सेव करिएगा। सबसे पहले सेव करिएगा इसको। ये जो मेरी टीम है, अनुराग सूर्यवंशी की जो टीम है, उसके पास ये नंबर है। इस नंबर को अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला जाएगा। हमारे यहां से मिराकुलस मंडे की जो इंफॉर्मेशन है, अब हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया करेंगे। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज यहां से इस नंबर से चला तो जाएगा, बट आपको तब डिलीवर होगा जब आपने वो नंबर सेव किया होगा अपनी फोन में। ठीक है? इतना समझ आया सबको? और अगर किसी को आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये नंबर सेव कराइए, और जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो इस नंबर पर टीम के पास अपना भेज दें। सेव करते ही लिख लीजिए क्या क्या आपको भेजना है। आपका पूरा नाम, आपका पूरा ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। 844855 444 3 नंबर पर आप अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, आपका मेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। बस जैसे ही कोई भी इंसान इस नंबर पर ये 4 चीजें भेजेगा, सेव करने के बाद टीम को पता लग जाएगा ये नंबर सेव हो गया है, आपका डेटा उनके पास चला जाएगा और आपको वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे आपके किसी परिजन। गॉट इट? सिंपल। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, हाथ उठा के बताइए। एटलीस्ट जिन लोगों के स्क्रीन ऑन है वो लोग हाथ उठा के बताइए। कितने लोगों को लगता है कि आप लोग, या आप में से किसको ये ऐसा लगता है, कितने लोगों को नहीं, आप में से किसको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में और अच्छा कर सकता हूं?
अगर, अभी मैंने पूरा नहीं किया, अगर मेरे अंतर्मन से नेगेटिविटी चली जाए, कितने लोगों को लगता है आपकी आपके जीवन में नेगेटिविटी है? हाथ उठाते जाइएगा। नेगेटिविटी है? ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन में क्रोध है? आपके अंदर क्रोध है? किस किस को लगता है? किस किस को लगता है कि आपके अंतर्मन में ग्लानि की भावना रहती है कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति या किसी न किसी जीव के प्रति? कितने लोगों को लगता है कि आपके मन में, आपके अंतर्मन में किसी ना किसी के प्रति थोड़ी सी घृणा रहती है? हाथ उठाइए। नहीं रहती तो आप सुपर हैं, है ना? गॉट इट। घृणा मतलब उसके प्रति द्वेष, ठीक है? इरिटेशन, ऐसा कुछ लगता है किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है? अच्छा, आप में से मुझे ठीक है, तो ये सब नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है? किस किस को लगता है अगर ये नेगेटिविटी मेरे जीवन से चली जाए तो मैं अपने जीवन में और बेहतरीन कर सकता हूं और तेजी से अपने गोल को अचीव कर सकता हूं? कितने लोगों को ऐसा? चलिए बारी बारी से हाथ उठाइएगा। आप में से कौन लोग हैं जो आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में नेगेटिविटी को? हाथ उठा दीजिए, नहीं तो अभी हम प्रूव कर देंगे। आप में से कौन कौन है जो अपने जीवन में नेगेटिविटी को आमंत्रित करते हैं? हु इज द पर्सन, प्लीज रेज योर हैंड, हु इनवाइट द नेगेटिविटी इनटू योर लाइफ? मी टू, मैं भी हाथ उठा रहा हूं। गॉट इट, सुपर। अब ये सत्र आपके लिए और महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब हम आपको समाधान देंगे, है ना? कितने लोग हैं जो दिन में कम से कम, अगर एक दिन में एक बार नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार नहाते हैं? हमने इजी कर दिया उन लोग के लिए जो कहते हैं कि आज मेरा ना मन नहीं कर रहा नहाने। मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा मेरा आज मन नहीं कर रहा नहाने का। मैं कहता हूँ बेटे मन तो नौकर है, पापा कभी कभी नौकर की भी माननी चाहिए। मैंने कहा आज रीना दीदी आएंगी और वो कहेंगी कि आज तुम पोछा लगाओ। वो कहता है नहीं पापा मैं नहा लेता हूँ जाके। तो उन लोगों के लिए मैंने आसान कर दिया जो लोग 2 दिन में एक बार नहाते हैं। तो कम से कम 2 दिन में एक बार कौन कौन लोग नहाते हैं? हाथ उठाओ। अरे मतलब 2 दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने लोग नहाते हैं? अच्छा चलो, जो रोज नहाता है वो हाथ उठाओ। मतलब जो रोज नहाते हैं वो हाथ ही नहीं उठाएंगे जब तक मैं एक बार नहीं बोलूंगा एक दिन में। सुपर ब्यूटीफुल। क्यों नहाते हो आप? शरीर को स्वच्छ करने के लिए, टॉक्सिन्स जो आके यहाँ जम जाते हैं उनको हटाने के लिए, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी के ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा होता है। सुपर ना? कितने लोग हैं जो कम से कम दिन में एक बार तो कपड़े बदलते हैं और 2 बार भी बदलते हैं? और कितने लोग हैं वो जो कपड़े बदल देते हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, फिर धुलवा देते हैं एक बार पहनने के? क्यों? क्यों? गंदगी से पीछा छुड़ाना है ना, ठीक है? कितने लोग हैं जो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने बेडशीट चेंज कर देते हैं और उसको धुलने में डाल देते हैं? वाओ ब्यूटीफुल। आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में रोज नहीं तो 2 दिन में एक बार पोछा और झाड़ू रोजाना लगती है, और डस्टिंग कम से कम 3 दिन में एक बार तो होती ही होती है? कितने लोग हैं, कौन कौन है जिसके घर में डीप क्लीनिंग कम से कम महीने या 2 महीने में एक बार जरूर होती है? हाथ उठाइए। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हाइजीन, और हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता। कितने लोग मुझसे सहमत हैं? और वो स्वच्छता कुछ लोग नहीं करते जो स्वच्छता करनी चाहिए। आज एक शब्द मैं दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। इमोशनल हाइजीन, भावनात्मक स्वच्छता। कितने लोगों ने यह शब्द आज पहली बार सुना? दो
शब्द एक साथ कितने लोगों ने पहली बार सुने हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। इमोशनल हाइजीन। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशनल हाइजीन पे आना पड़ेगा। अगर आप जीवन में गोल्स अचीव करना चाहते हैं इमोशनली, आपको स्वच्छ रहने की निरंतर, रोजाना बेहद आवश्यकता है। निगेटिविटी, डस्टिंग डेली होती है, घर में झाड़ू डेली लगती है, हम रोजाना नहाते हैं, रोज 2 बार ही कपड़े हम बदलते हैं, उनको भी धुलने में डाल देते हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार बेडशीट चेंज करते हैं, रात को सोने से पहले हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, अगले दिन उनको भी धुलने के लिए डाल देते हैं, हम डेली ब्रश करते हैं, हम डेली नहाते हैं, दिन में कम से कम 4 बार हम मुंह धोते हैं, 10 बार हम बाल बनाते हैं। व्हाट अबाउट इमोशनल हाइजीन? व्हाट अबाउट इमोशनल हाइजीन? इमोशनल हाइजीन, जज्बाती भावनात्मक स्वच्छता कैसे होती है? क्या आपका जब रोजाना नहाना आवश्यक है, आपको नहीं लगता कि भावनात्मक स्नान भी रोजाना लेना चाहिए? आप में से कितने लोग लेते हैं भावनात्मक स्नान रोजाना? अच्छा, एक बात बताइए, आपके आसपास जो लोग हैं वो अमृत की बौछार करते हैं वो आपके ऊपर, या गंदगी की बौछार करते हैं? फर्स्ट और सेकंड, नोइंगली अननोइंगली? नोइंगली अननोइंगली, इसमें उनका कोई दोष नहीं। क्या वो मेरे ऊपर अमृत का शावर करते हैं, या जाने अनजाने वो मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते हैं? आसपास के लोग, एनवायरमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लव्ड वंस ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट जिसमें आप रहते हैं। वहां पे आपका ऑफिस भी है, बॉस भी है, कलीग्स भी हैं, पड़ोसी भी हैं, एक्वेंटेंसेस भी हैं, हर प्रकार के लोग। तो अगर वहां पे छिड़काव डिफरेंट तरीके का आ रहा है भावनात्मक रूप से, तो क्या मुझे भावनात्मक रूप से खुद को स्वच्छ करने की प्रतिदिन आवश्यकता है या नहीं? है या नहीं? है। सुपर, सुपर से भी ऊपर। तो आइए हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताओ, उदाहरण से समझना चाहेंगे कैसे ये काम करता है? उदाहरण बोल के बताएं कि करके बताएं? बोल के बताएं कि करके बताएं? अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि हम करके बताएं। देखिए, हमने शुरू में कहा था कि ऐसी कोई भी बात हम यहां पर बताने नहीं जा रहे हैं। गुड परसेंटेज 99% जो आपको नहीं मालूम है ना, 1% ऐसी कोई चीज होगी जो ना मालूम हो। इमोशनल हाइजीन का पता तो था ना, शब्द नहीं सुने थे। भावनात्मक स्वच्छता भी होना चाहिए ना। सब कहते हैं ना, मन की शांति, मन की शांति, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए, है ना? सुना है आपने या नहीं सुना है जीवन में? तो मन की शांति का मतलब भावनात्मक स्वच्छता से ही है, वही है उस पीस का मतलब। ठीक है? तो वो पीस भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हम आपको करके दिखा। ठीक है। तो अब हम कुछ करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, हम थोड़ा लैपटॉप को पीछे करे देते हैं। सुपर। ये जमाने भर की गंदगी, ये गंदगी है जो चारों तरफ है, इस पूरी दुनिया में है। समझ गए? गॉट इट? ये आप हैं, क्रिस्टल क्लियर। ऐसे ही आए थे ना आप इस दुनिया में, है ना? जब आपके पिता ने, आपकी माता ने आपको गोद में उठाया था, 2.5 पौने 3 किलो, 3 किलो, है ना? ठीक है। ओके। और फिर आपका जीवन चालू हो गया।
और आप ऐसे हैं, आपका मन भी ऐसा ही है, अमृत। देख पा रहे हैं आप लोग? अब वो कुछ गंदगी इसमें पड़ गई। हमने आपको बताया था, ये आपने पहले देखा होगा, सुना होगा, मगर इसको कनेक्ट करने के लिए मैं ये करके दिखा रहा हूं। थोड़ी सी गंदगी गई इसमें, कुछ एनवायरमेंट से मिली, कुछ पड़ोसियों से मिली, कुछ और लोगों से मिली, कुछ दोस्तों से मिल गई, और अब आप ये हैं। देख पा रहे हैं आप? अब करना क्या है? आप देख पा रहे हैं कुछ हो रहा है? आपने इस गंदगी को साफ करना है केवल। डालते जाइए। दूसरा बॉटल ले। आपको दिख रहा है क्या? रोजाना गंदगी जाती है, थोड़ी सी गंदगी फिर गई, और फिर से आपने भावनात्मक स्वच्छता वाला सिस्टम ऑन कर लिया। तो जिस प्रकार मैं खुद को स्वच्छ करता हूं, रोजाना नहाता हूं, कपड़े धोता हूं, तो क्या मुझे खुद के ऊपर भी काम करना चाहिए रोजाना? दैट इज कॉल्ड इमोशनल हाइजीन। ये अभी रुको। ये है इमोशनल हाइजीन, जो आपको सोमवार से सोमवार, प्रति सोमवार मिलता रहेगा। इज इट अ गुड थिंग और अ ग्रेट थिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल हाइजीन। बट ये उनके लिए है जो ऑलरेडी अपने आप को पूरी तरह से, जिन्होंने बहुत सारी चीजें करके स्वच्छता की तरफ उनका ध्यान है, इमोशनल हाइजीन कर रहे हैं, ठीक है, इससे काम चलेगा। बट आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर कई सालों की गंदगी है और सुपर लेवल गंदगी है, अब ये 10-20 साल की गंदगी है, 6-8-10-15-20 महीने की गंदगी है, देख रहे हो आप? इसको कैसे निकालें? इसको कैसे निकालें? हाउ मेनी पीपल, आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने QSLM पार्टिसिपेट किया था? तो मैडम क्या करती हैं? मैडम पानी नहीं डालती हैं। क्या करती है मैडम? मैडम के पास ना एक बड़ा सा टब है, वो टब के अंदर गोता लगाती हैं और वो टब में डालती हैं, और इस लेवल की गंदगी हो जाती। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? है ना? एक दूसरा गोता लगाती हैं और इस तरह का हो जाता। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपके जीवन में सुपर लेवल गंदगी है किसी ऐसे पर्सन के जीवन में, तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसको समुद्र में गोता लगाने की जरूरत, यानी कि क्या करने की जरूरत है? वहां पे एक पंप चलाने की जरूरत। और दिख रहा है आपको, पूरी स्पीड से पानी डालने की जरूरत है। और जब पूरी स्पीड से पानी डलता है, जब मैडम डालती है, तो क्या होता है? उन्होंने मोटर लगा रखी है वहां पे, और इंसान ऐसा हो जाता है। तो जिन्होंने QSLM किया था, उनमें से कितने लोग इस बात से सहमत हैं वाकई में? तो अगर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की गंदगी है, जज्बाती, जो दूसरों ने दी है, जो आपकी नहीं है,
तो वो उन लोगों को ऑपरेशन कराने की जरूरत है। ऑपरेशन कैसे होगा वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम आज के जो जज्बातों की स्वच्छता है उस पे आ जाते हैं। हमारी टेबल पे भी थोड़ा पानी लग गया। आप जो लोग स्क्रीन पर हैं, जिन्होंने स्क्रीन ऑन किया हुआ है, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आपको वाकई में ऑपरेशन की जरूरत है तो आप क्यूएसएलएम में जरूर आइएगा। अन्यथा हर सोमवार को आते रहिए। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे और उसको साफ करते रहेंगे। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? गॉट इट? सुपर। तो ये जो भावनात्मक स्वच्छता है, इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आइए। क्लोज योर आइज, ओपन योर शोल्डर, कंधे खोल लीजिए और गहरा लंबा सांस भरिए अपने सांस शरीर के अंदर डायफ्राम में। अपने रिब्स एरिया में जाने दीजिए सांस को अंदर। गहरा लंबा सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे हम। टेक a deep breath inside slowly gently, no need to मैनिपुलेट योर ब्रेथ। जितनी स्पीड से वो जाना चाहती है, जितनी गति से जाना चाहती है, उसको जाने दीजिए और फिर धीरे धीरे स्वतः ही वापस आने दीजिए। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, कंधे खुले हुए, मेरुदंड लंबवत स्थिति में, और ध्यान पूर्णतः सांसों के ऊपर। केवल और केवल अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करें। अपने सांसों की गर्माहट, उसकी शीतलता, उसकी गति का अवलोकन करने का प्रयास करें। Observe your breath, the speed of your breath, the warmth, the speed, the texture of your breath. Choose one of your body organ. अपने शरीर के किसी भी एक अंग का चुनाव करें। चूज वन ऑफ योर बॉडी ऑर्गन। किसी भी एक अंग का चुनाव करें। वो अंग स्वतः ही आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। आपके शरीर का वो अंग जो सबसे ज्यादा, जिसको सबसे अधिक जिसको आवश्यकता है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, वो स्वतः ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और चुनाव करने के बाद केवल और केवल इस बात का अवलोकन करें कि वो शरीर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तब से लेकर और रात्रि में जब आप अपने शयन कक्ष में सोने के लिए जाते हैं, निद्रा के लिए जाते हैं, तब तक वो शरीर का अंग आपके कितने काम आता है। मुझे नहीं मालूम आप अपने शरीर के किस अंग के बारे में सोच रहे हैं। वो आपका हाथ हो सकता है, आपके पैर हो सकते हैं, आपका हृदय हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन हो सकती है, आपका चेहरा हो सकता है, आपका लिवर हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती हैं, आपके फेफड़े हो सकते हैं, व्हाटएवर। अब केवल इस बात का अवलोकन करें
ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। कंधे खुले हुए, मेरुदंड लंबवत स्थिति में बिल्कुल सीधी, और ध्यान पूर्णतः सांसों के ऊपर रखते हुए ऑब्जर्व दिस कि मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट दैट वेरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कितना काम करता है आपके इस शरीर रूपी यंत्र को निरंतर चलाए रखने के लिए। एंड नाउ ऑब्जर्व दिस थिंग in a day or in a 2 day or in a week or in a month or in a year, how many times you thank to this very organ of your body? जरा इस बात का अवलोकन करें, इस बात का ऑब्जर्वेशन करें कि दिन में या 2 दिन में या हफ्ते में या महीने में या साल में कितनी दफा, कितनी बार आप अपने शरीर के इस अंग का धन्यवाद करते हैं। इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे उस दिन ये बोला, ये तो निरंतर चलता रहता है। I've told you that you are inviting negativity into your life. You are repeating again and again and again those words, those things, those incidences. This is a cleansing process. Once you thank your that body organ of your body, जब आप अपने उस शरीर के अंग को धन्यवाद करते हैं जो सुबह से लेकर रात तक बिना कोई शिकायत के निरंतर आपके शरीर को चलायमान रखने के लिए कार्यरत है, उसको अगर मैं धन्यवाद करता हूं तो ये भावनात्मक स्वच्छता का तरीका है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल हाइजीन। आज नहीं ध्यान रहेगा, आज पहली बार कर रहे हैं आप। जब ये निरंतर करेंगे, कुछ क्रियाएं हम करेंगे अभी आने वाले सत्रों में, तब पता लगेगा ये कैसे कैसे आप भावनात्मक स्वच्छता की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार आप इमोशनल हाइजीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ए रेगुलर लाइफ, इन ए डे टू डे लाइफ। उसके स्थान पर जब किसी की कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं, अगर उस समय को मैं इस क्रिया में इस्तेमाल करूं कि अपने शरीर के एक किसी अंग को चुनकर उसका धन्यवाद करने का प्रयास करूं। ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रेथ। Eyes could be closed or open, that's totally up to you, but think about your that very body organ। महसूस करो उसके अंदर क्या चलता होगा कि इस इंसान के लिए मैं इतना कुछ करता हूं, इसके शरीर को चलाने के लिए, इसके रोजमर्रा के कार्य करने में इसकी इतनी उपयोगिता बढ़ा देता हूं, मेरे कारण इतनी उपयोगिता बढ़ जाती है इसके शरीर की, उस पर भी ये मुझे 2-4 दिन क्या महीने में एक बार भी मुझे धन्यवाद तक नहीं करता है, मुझे अप्रिशिएट तक नहीं करता है। नाउ दिस इज अ टाइम टू अप्रिशिएट योर बॉडी ऑर्गन। ये समय है उसको धन्यवाद करने का, उसको कृतज्ञता के भाव अर्पित करने का, अपने शरीर के उस हिस्से को, जिस हिस्से को आपने, जिस शरीर के अंग को चुना है, उसको आप धन्यवाद कर रहे हैं इस समय, करिए धन्यवाद। और धन्यवाद जब आप कर रहे हैं तो देखिए अपने शरीर के उस अंग को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ। पता नहीं आपके शरीर के उस अंग को क्या मिल गया जब आप उसको धन्यवाद कर। आपके शरीर के उस अंग को जो इस समय महसूस हो रहा है, वो आपको भावनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। The vibration right now getting out of that very organ of your body
lightening your entire body and your entire emotional well-being. जो भी शब्दों के द्वारा आप कहना चाहते हैं अपने शरीर के उस अंग को, आप कह सकते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था। आज के बाद रोजाना मैं तुमसे कुछ क्षणों के लिए बात जरूर करूंगी। कंधे खुले हुए, मेरुदंड लंबवत स्थिति में, ध्यान सांसों के ऊपर। और अब दोनों हाथों को आप अपने हृदय चक्र पर रख लीजिए। और इस इमोशनल हीलिंग को महसूस करके अपने अंदर समाने का प्रयास करें। इस भावनात्मक ऊर्जा को अपने अंतर मन में समाने का प्रयास करें। It is a beautiful moment of your life. It's a beautiful conversation is going on between you and your body organ. ये बेहद सुखद वार्तालाप इस समय चल रहा है आपके और आपके शरीर के इस अंग के दरमियान। इस भावनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लीजिए। और कुछ क्षण खुद के साथ बिताने के पश्चात आप जब वापस आना चाहें तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं वापस आने के लिए। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इमोशनल हाइजीन पर काम करना चाहते हैं, आज से निरंतर रोजाना प्रतिदिन जब आप शाम को जाकर लेटते हैं सोने के लिए, केवल 5 मिनट के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के हर हिस्से को क्या मैं कृतज्ञता के भाव अर्पित कर सकता हूं, कर सकती हूं? जो लोग बाहर आ चुके हैं वो हाथ उठा के बताएंगे। क्या प्रतिदिन सोने से पहले मैं केवल 5 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखकर अपने शरीर के हर अंग के प्रति कृतज्ञता के भाव उसी को सामने देखते हुए अर्पित कर सकता हूं, कर सकती हूँ? आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। किसी दिन अगर आपको पैरों में बहुत दर्द हो, आप बहुत पैदल चले हो या कहीं आप फटीग रही हो, मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत काम किया हो, भाग दौड़ की हो, और पैरों में ये एहसास हो कि थोड़ा सा दर्द है, दबाने की जरूरत नहीं है। केवल कुछ समय के लिए हाथ दोनों उसके ऊपर रख के बैठ जाओ और आंखें बंद करके कंधे खोल के सांसों पर ध्यान लगा के केवल उसका धन्यवाद कर दीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर पैरों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। आपके शरीर के अंग कृतज्ञता के भाव के भूखे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या इस रिचुअल को, इस पद्धति को आप अपना सकते हैं अपने जीवन में? जो लोग स्क्रीन पे हैं वो सिर्फ मुझे बताएंगे हाथ उठा के। हम किसी सत्र में, कितने लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सत्र होना चाहिए मिराकुलस मंडे में जिसमें आप केवल आंख बंद करके बैठे रहें और यहां से कमांड आती रहे हर बॉडी के ऑर्गन के लिए कृतज्ञता की? हाउ मेनी पीपल वांट दैट?
ठीक है, हम इसको जल्दी ही एक मिराकुलस मंडे में कंप्लीट बॉडी हीलिंग करेंगे। ठीक है, ग्रेटिट्यूड के साथ। सुपर। तो ये एक जरिया है, एक तरीका है ये इमोशनल हाइजीन का। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, कितने लोग मुझसे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर वन, कि जो मेरे जीवन में चुनौतियां हैं चारों तरफ, मैं उनके बारे में सोचूं। ऑप्शन नंबर टू, जो मेरे पास अच्छी चीजें हैं, मैं उसको ग्रेटिट्यूड दूं। और सबसे अच्छी चीज क्या है आपके पास, जो आपके साथ सदैव रहती है? हम का कॉम्बिनेशन, शरीर, मन। मन को बताइए ना, आप बोलना शुरू कीजिए। जो मैं कहती हूं ना वही मेरा मन करता है, जो मैं कहता हूं मेरा मन वही करने को कहता है। आप बोलिए तो सही अपने मन को, आप कंडीशनिंग तो कीजिए उसकी, आप न्यूरल पाथवे तो बनाइए अपने मन का, बोलना तो आरंभ कीजिए। चलिए, कितने लोग हैं जो अपने मन की कंडीशनिंग करना चाहते हैं कि जैसा आप बोलो वैसा मन करे? इसका एक रिचुअल हम मिराकुलस मंडे में करेंगे। लिखते जाइए, आप हमें याद दिलाइएगा। आप एटलीस्ट हमें कम्युनिकेट कीजिएगा कि ये चीजें रहती हैं अभी, और जो चीजें अभी आज हम लिखा रहे हैं हमें याद हैं, तो वो अगले सेशन में बोलेंगे तो हम कराएंगे तुरंत। इसीलिए चैट बॉक्स है, टीम के चैट बॉक्स पे अगर आप डालेंगे तो वो हम तक तुरंत आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अगर टीम में चैट बॉक्स पे आप डाल रहे हैं तो हमें आ रहा है। क्वेरीज ले लेते हैं अभी हम, अगर किसी ने हमसे पूछी है तो देखते हैं। सर, आई नीड टू नो मोर अबाउट नीड एंड उद्देश्य। ओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको मालूम है किससे बात कर रहा हूं? आपका आया है मेरे पास अभी क्वेश्चन, किसी ने पूछा है। सर, आई नीड टू नो मोर अबाउट नीड एंड द पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है, नीड एंड पर्पस थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, अभी ब्रीफ में बता देते हैं जिन्होंने भी पूछा है। एक होती है जरूरत और एक होता है उद्देश्य। मैं इसको सिंप्लीफाई वर्ड्स में बता देता हूं। सपोज आप गोवा रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? गोवा में। ठीक है, हम ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि आप गोवा में रहते हैं, आपकी प्यारी सी स्माइल है। ठीक है, और आपको गोवा से दिल्ली जाना है। तो अब आप हमें ऐसे करके बताइएगा, या तो ऐसे जवाब दीजिएगा या एक और दो पूछेंगे हम। आपके पास एक ऑप्शन है गोवा से दिल्ली जाने का, कि आप ट्रेन से जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लाइट से जाएं। तीसरा ऑप्शन है आप खुद के प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जाएं। कौन सा ऑप्शन बेहतर है आपके लिए? इस समय जो आपके पास है उसको छोड़िए, ऑप्शन बताइए कौन सा बेहतर है। तो अगर आप चार्टर्ड प्लेन से गए और चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में लैंड किया, तो क्या आप उस प्लेन से उतरकर अपनी लिमोजिन में बैठकर, पहला ऑप्शन कि आप उसी चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहेंगे। दूसरा ऑप्शन, चार्टर्ड प्लेन से उतरेंगे और लिमोजिन में बैठ के वहां जाएंगे जहां आपको जाना था। फर्स्ट और सेकंड? सेकंड ना, उतर के जाएंगे ना। तो जब आप अपने घर से निकले थे अपनी स्ट्रेच लिमोजिन में, तो उद्देश्य क्या था? प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बैठकर उसी में रह जाना या दिल्ली पहुंचना? फर्स्ट और सेकंड? तो घर से कार में एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से प्लेन में दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट से कार में फिर उस स्थान तक पहुंचने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं जरूरत। और जहां पहुंच गए, जहां आपको पहुंचना था, उसे कहते हैं उद्देश्य। पढ़ाई, लिखाई, आपका प्रोफेशन, चार दीवारों के ऊपर एक अच्छी सी छत, आपकी वार्डरोब में 20 30 50 जोड़े कपड़े, आपके खाने के लिए अच्छा भोजन, आपके आसपास के परिजन, ये केवल जरूरतें हैं, उद्देश्य नहीं। आपको मालूम है
मैं क्यों इतना खुश रहता हूं? क्योंकि मैं जरूरत को जरूरत की जगह रखता हूं और उद्देश्य को उद्देश्य की जगह। विडंबना पता है क्या है आज के इस समय में? कि एक नॉर्मल इंसान ने ना जरूरत को उद्देश्य बना दिया और उद्देश्य जीवन में है नहीं। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस 850 करोड़ की जनसंख्या में वो डिवाइन सुपरनेचुरल पावर खुद उतर कर नहीं आ सकता। इनविजिबल है, वो अदृश्य है, अजन्मा है। वो आपके द्वारा आया है इस दुनिया में। आप उसी का पार्ट हैं। उसने खुद में से एक छोटी सी एनर्जी निकाली और आपके शरीर में डाल दी। और अब आप इस शरीर को मैं समझने लगे, जबकि ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं ऊर्जा हूं। अगर मैं शरीर की बात करूं ऊर्जा के साथ, आत्मा के, मन के साथ और इंद्रियों के साथ, तो मुझे हम प्रोनाउन करना चाहिए। हम, ये एक नहीं है, कई हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं बोलने लगा। तो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि बोध भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं। मैं ऊर्जा हूं। वही सुपर नेचुरल डिवाइन। तो उसने किसी उद्देश्य के कारण हम सबको शरीर को प्रदान किया है कुछ सालों के लिए। मे बी आई यूज टू से 120 ईयर्स। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ी सी क्लैरिटी दी है। इसका विस्तृत विवेचना मैं किसी सत्र में करूंगा। नीड वर्सेस पर्पस ऑफ लाइफ। हम इसका प्योर एक सेशन करेंगे अलग से। तो देखिए आज ही आप में से जिन लोगों ने लिखे हैं कुछ सेशंस होने हैं, हमें भेज दीजिएगा। 844 855 पे हमारी टीम को भेज दीजिएगा कि ये सेशन होने हैं। तो उसी क्रम अनुसार अगले सेशंस, अगले सत्रों में ही हम करना शुरू कर देंगे, आरंभ कर देंगे इसको। ठीक है? गॉट इट? तो नंबर आपको हमने बता दिए हैं। जो आपके जानकार लोग जुड़ना चाहें उनको आप जोड़ सकते हैं। आज का ये सेशन अगले कुछ दिनों में यूट्यूब पर एज इट इज रॉ सेशन अपलोड हो जाएगा। ठीक है? रॉ ही अपलोड हो जाएगा। इसमें हम कोई कांट छांट नहीं करेंगे। एज इट इज अपलोड होगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से हम अपना नंबर बता देते हैं। 8448555443। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा सक्सेस लेगेसी के नाम से। और इस नंबर के ऊपर आप अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना मेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया जा सके और आपको निरंतर हमारे लिंक आ सके मेराकुलस। अगर आप में से अभी किसी के कोई प्रश्न है या क्वेरीज हैं तो वो रुक सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अन्यथा हम अब इस सत्र को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे, पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेरीज? इफ यू वांट सम क्वेरीज रेज योर हैंड। किसी की कोई क्वेरी है तो अपना हाथ उठाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड। आप रुक जाइए कृष्णा जी। और किसी का कोई प्रश्न है? जिन जिन के प्रश्न है वो रुक जाएंगे, बाकी लोगों को हमारी यथा योग्य नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग मिराकुलस मंडे। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। हार्डियस्ट ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी।